आज केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट बना रहे हैं आपको। और इससे पहले आपको पदार्थ के बारे में पढ़ा दिए हैं और पदार्थ की अवस्था क्या है उसके बारे में पढ़ा दिए हैं। पदार्थ की दो अवस्था के बारे में पढ़ाया था, एक भौतिक अवस्था फिजिकल स्टेट और एक रासायनिक अवस्था केमिकल स्टेट। फिजिकल में बताए थे आपको कि उसमें ठोस द्रव्य गैस उसके बारे में बताए थे आपको, ठोस द्रव्य गैस प्लाज्मा बोस-स्टैंड। और रासायनिक अवस्था में बताए थे शुद्ध पदार्थ अशुद्ध पदार्थ। फिर शुद्ध पदार्थ में बताए थे तत्व यौगिक क्या है, तो फिर तत्व में बताए थे धातु उपधातु और अधातु। और यौगिक में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक पदार्थ। और फिर उधर अशुद्ध पदार्थ में समांगी मिश्रण और असमांगी मिश्रण क्या है इसके बारे में पढ़ाए थे। हम अभी पढ़ने वाले हैं, तो कुछ हिस्सा बच गया था कि पदार्थ की जो अवस्था है ठोस द्रव्य गैस, उसको देख लेते हैं। इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आप देखिएगा तो। देखिए सबसे पहले कि ठोस क्या है, तो देखिए ठोस उसको कहेंगे जिसका आकार निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है। जैसे ये क्या है ठोस, इसका आकार निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। मान लीजिए हम आयतन के बदले में वजन की बात करते हैं, तो यह आकार इसलिए निश्चित है, जैसे ये दिखाई दे रहा है कि लंबा है तो ये ऐसा ही रहेगा, कहीं भी ले जाएंगे ऐसा ही रहेगा। वजन मान लीजिए इसके 100 ग्राम है तो ये 100 ग्राम रहेगा। तो इसलिए बोलता है कि आकार निश्चित है और फिर आयतन भी निश्चित है। ये क्या है कि इसका कारण क्या है, आकार निश्चित और आयतन निश्चित होने का कारण क्या है, इसके अंदर देखेंगे आपको नोट में अंतराआण्विक आकर्षण बल, अंतराआण्विक आकर्षण बल अधिक होना, अंतराआण्विक आकर्षण बल अधिक होना और अंतराआण्विक दूरी कम, यानी कि ऐसे। फिर से बोल दे रहे हैं कि ठोस का आकार निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, इसलिए क्योंकि इसमें अंतराआण्विक आकर्षण बल अधिक होता है। जैसे ये जो ठोस है, ये ठोस के घटक कण का फिगर है। तो अगर आप दो गोलों के देखिएगा ऐसे, देखना कितना कस कर पकड़ा है, तो इसमें अंतराआण्विक आकर्षण बल बहुत ही अधिक है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही मजबूत है, बहुत ही अधिक है। और ये क्या बात है कि जब ये खुद मजबूत बोल रहा है तो इसमें अंतराआण्विक दूरी कम है। जैसे देखिए इस गोले के बीच की देखिए दूरी है 9 के बराबर है, इसलिए बोल रहा है। और एक और भी एग्जाम्पल है कि जब भी किसी की दूरी मजबूत हो, जब भी कोई पदार्थ का कण मजबूत होगा तो जाहिर सी बात है उसमें दूरी क्या होगा, कम होगा। तो ये भी बात डिपेंड करता है। अब क्या कहता है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ठोस में अंतराआण्विक आकर्षण बल होता है, अधिक कम दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अंतराआण्विक आकर्षण बल बहुत अधिक होगा और अंतराआण्विक दूरी बहुत ही कम होगी। क्यों होगी, क्योंकि आप देख रहे हैं। और एक क्या है, आकार निश्चित होगा, आयतन निश्चित होगा। एक और आता है कि ठोस मूवेबल होते हैं। कभी ठोस मूवेबल नहीं होते, मतलब ठोस के कण मूवेबल नहीं होते हैं, घुमावदार नहीं होते। और आगे देखेंगे तो समझ में आएगा। ये पूरा समझ में आया। आप देख रहे हैं कि द्रव्य के बारे में, द्रव्य कहता है कि द्रव्य का आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। जैसे कि मान लीजिए हम इस आकार में एक बाल्टी देखें, बाल्टी में पानी भर दिए, तो बाल्टी में जब पानी भरे हैं तो बाल्टी के आकार के पानी ले लेगा रूप, पानी जो है पानी का रूप बाल्टी के आकार जैसा हो जाएगा। और हम जैसे मान लीजिए इसमें 5 लीटर पानी डाले, ये तो 5 लीटर रहेगा। हम निकाल कर एक ऐसे वाले बर्तन में डाल देते हैं जो वर्गाकार जैसा है, जो लंबाकार है, ऐसे वाले में। तो यह तो 5 लीटर पानी 5 लीटर दिखाई देगा, लेकिन यह लंबाकार हो जाएगा। तो आकार यहाँ पे कैसा था, गोला था, यहाँ पे कैसा हो गया, लंबा हो गया। मतलब ये बोल रहे हैं कि आकार क्या होगा, आकार अनिश्चित हो रहा है। देख रहे हैं इधर दूसरे इधर दूसरे, मतलब क्या बोल रहा है, आकार दूसरा हो जाएगा, बदल जाएगा, माने अनिश्चित हो जाएगा। लेकिन आयतन निश्चित है, इसलिए क्योंकि 5 लीटर इसमें है तो 5 लीटर इसमें रहेगा, मतलब कि आयतन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे बोल रहे थे कि आकार निश्चित होगा, आयतन भी निश्चित होगा, क्योंकि ठोस में देख रहे हैं कहीं भी ले जाएंगे ये आकारवा ऐसा ही रहेगा। अब कुछ कहा है कि ऐसे हम डाले हैं तो ऐसे नहीं डाल देंगे, थोड़ी बात वो बोल रहे हैं, इसके कण की बात कर रहे हैं, या ऐसा है तो ऐसा ही रहेगा। इसमें क्या है कि इसका रूप बदल रहा है, तो इसलिए आकार अनिश्चित हो जाएगा, आकार निश्चित नहीं रहेगा। पानी कहीं भी रख दीजिए दूसरा रूप ले लेगा, आयतन उतना ही रहेगा, मतलब कि 5 लीटर है तो पानी उतना ही रहेगा।
अब क्या कहता है कि इसमें क्यों ऐसा होता है, आकार अनिश्चित क्यों होता है और आयतन निश्चित क्यों होता है? इसके कारण क्या है कि यही फिर इसमें भी वही बात है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, अंतरा आणविक आकर्षण बल, अब देखिए दो गोलों के बीच की दूरी देखिए बहुत ही अधिक है, और दूरी जब अधिक होगी तो जाहिर सी बात है आकर्षण बल बहुत ही कम होगा। तो अंतरा आणविक आकर्षण बल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठोस की उपेक्षा कम होता है, ठोस की उपेक्षा द्रव्यों में कम होता है और अंतरा आणविक दूरी अधिक होती है। तो बल होगा इसमें, बल कम होगा किसके उपेक्षा, ठोस के, और दूरी अधिक होगी। समझ में आया? ये कारण है, अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होगा और अंतरा आणविक दूरी अधिक होगी। अब आते हैं गैस में। कहता है कि गैस के आकार अनिश्चित होगा और आयतन भी अनिश्चित होगा। जैसे आकार आप देखे हैं, सिलेंडर जब भरवाते हैं गैस में तो उसमें 1 लीटर भी गैस रहेगा ना, तो जितना बड़ा सिलेंडर है उतना पूरा का रूप लिया रहेगा। पूरा का मतलब कि अगर ऐसा सिलेंडर है तो यहाँ पे 1 लीटर में भरवाए हैं तो यह पूरा उड़ उड़ के पूरा भरा रहेगा, इतना दूरी तक एरिया छेगा रहेगा, माने भरा रहेगा। तो इसका आकार अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि मान लीजिए ऐसे भरे तो ऐसे दिखाई दे रहा है, अगर हम चाप कर छोटे वाले गैस वाले सिलेंडर में भर दे तो यह इतना ही में ले लेगा। पहला इतना आकार था, फिर इतना आकार हो गया, फिर इससे छोटा में कर देंगे तो छोटा और हो जाएगा। आकार क्या हो रहा है, आकार इधर 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 देख रहे हैं बदल रहा है, माने आकार बदल रहा है। आयतन भी अनिश्चित हो जाता है, इसलिए कि गैस तो उड़ रहा है, गैस की मात्रा उड़ जाएगी, जब इधर से इधर लाएंगे तो खुद घट जाएगा, ठीक है, या आप गैस को खुला छोड़ देंगे तो उड़ जाएगा। तो गैस में आयतन भी अनिश्चित होता है और आकार भी अनिश्चित होता है। समझ में आया क्यों होता है? इसमें देखिए सिर्फ यही रीजन देखेंगे, इसमें शुरू वाले में देखें अंतरा आणविक आकर्षण बल, इसमें वही होगा, इसमें भी वही होगा कि अंतरा आणविक आकर्षण बल कम होता है, बहुते कम होता है, 9 के बराबर होता है, और अंतरा आणविक दूरी देख लीजिए, दूरी कितना है, दोनों गोलों के बीच, दोनों माने कणों के बीच कितना दूरी है, सबसे अधिक होता है। माने बल क्या होगा, बहुते कम 9 के बराबर, बल 9 के बराबर और दूरी बहुत अधिक, सबसे अधिक इसी में दूरी होगी। इसलिए तो ये जो था पदार्थ की अवस्था था। हम इसके बाद हम आपको बता रहे हैं पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं वो। पदार्थ के प्रकार 3 होता है, एक तो तत्व आएगा, एक यौगिक और एक होगा मिश्रण। पदार्थ के प्रकार, टाइप ऑफ मैटर, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमेंट, इसको बोलते हैं कंपाउंड और इसको बोलते हैं मिक्सचर। देखिए पदार्थ के प्रकार पढ़ रहे हैं, तत्व, यौगिक, मिश्रण, ये क्या है, पदार्थ के प्रकार है। तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट बोलते हैं, यौगिक को कंपाउंड बोलते हैं और मिश्रण को, मिक्सचर को मिश्रण बोलते हैं। देखिए बोल रहा है तत्व किसे कहते हैं, तो तत्व पदार्थ की वह रूप है, पदार्थ का वह प्रकार है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। पदार्थ का वह रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, लिख सकते हैं पदार्थ का वह रूप जो केवल एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है। समझिए बोल रहा है
तत्व किसे कहेंगे? पदार्थ का वह रूप जो केवल और केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि हम बात करें लोहा की, तो लोहा क्या है? पदार्थ है। कार्बन क्या है? पदार्थ है। मतलब क्या है कि जैसे किसी भी पदार्थ का उसका कण सिर्फ एक ही पदार्थ से बना हो, माने एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे तत्व कहते हैं। जैसे अगर आप ईंट लीजिएगा, ईंट का एक उदाहरण देते हैं, ईंटा समझ रहे हैं ना, तो उसका जो छोटा छोटा कण होगा वो सिर्फ मिट्टी का ही बना होगा, दूसरा चीज का नहीं बना होगा, उसे तत्व कहेंगे नहीं। ऐसे एग्जाम्पल में हम आपको बता रहे हैं, तत्व तो वो होगा नहीं। लेकिन क्या है, माने जिस चीज का उदाहरण लेते हैं तो उसका सबसे छोटा कण माने एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनना होना चाहिए, उसे क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर पीरियोडिक टेबल में अधिकांश जितना भी है वो सब तत्व है। कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे लोहा, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सब क्या है? तत्व है। हीलियम, तो उसका मतलब आधार क्या है? उसका सब का सब एक ही परमाणुओं से मिलकर बना होता है, वह शुद्ध होता है। ये क्वेश्चन आता है कि पदार्थ का वह शुद्ध रूप ऐसे माने होता है, पदार्थ का वह शुद्ध रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे तत्व कहते हैं। तत्व बेसिकली जो होते हैं, जैसे लोहा, हाइड्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है? तत्व है। अब आते हैं यौगिक में। तो यौगिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर कंफ्यूजन कहाँ होगा? यौगिक और मिश्रण में कंफ्यूजन होगा, यही तो बहुत कंफ्यूज करता है। देखिए यौगिक में क्या कहता है? यौगिक कहता है कि पदार्थ का वह रूप जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है, दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात से बना होता है, उसे यौगिक कहते हैं। पदार्थ का वह रूप जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। कह रहा है पदार्थ का वह रूप जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है, उसे कहेंगे यौगिक। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप लेंगे तो H2O, CO2, जैसे एग्जाम्पल में मतलब क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन का कितना अणु दिखा रहा है? 2, और ऑक्सीजन कितना अणु? 1। मतलब एक निश्चित अनुपात में दो या दो से अधिक पदार्थों के एक माने परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात से मिलने से बना होता है, उसे कहेंगे यौगिक। पदार्थ का वह रूप जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से एक निश्चित अनुपात से मिलकर बना होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको यौगिक बताते हैं। जैसे 1 गिलास पानी माने 1 लीटर पानी और 1 केजी चीनी, तो यह एक दर्शा रहा है ना, तो यह एक निश्चित अनुपात बता रहा है, उसे यौगिक कहेंगे। जैसे कि 2 केजी पानी या 2 लीटर पानी और 2 केजी चावल, तो दो बता रहा है ना, एक अनुपात संख्या बता रहा है, उसे यौगिक कहेंगे। यहीं पे मिश्रण में बोलता है कि कुछ पानी कुछ चावल, कुछ पानी कुछ चीनी, यह संख्या को नहीं बताएगा तो मिश्रण कहलाएगा, यह संख्या को बताएगा यौगिक कहलाएगा। यहाँ पे पानी का बात कर रहा है तो H हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु यह बता रहा है, लेकिन मिश्रण में यह नहीं बताएगा कि आपको कितना अणु माने कितना अनुपात, नहीं माने बोलेगा कि दो या दो से अधिक पदार्थों को माने या तत्वों को एक अनिश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। और ये एक निश्चित अनुपात कहेगा तो उसे यौगिक कहेंगे। तो आप समझे। अब हम देख लेते हैं मिश्रण के रूप में। मिश्रण को यहाँ पे लिख देते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के किसी भी अनुपात में
मिलने से बनता है तो उसे मिश्रण कहते हैं। समझिए, कह रहा है मिश्रण कि दो या दो से अधिक पदार्थों या तत्वों के किसी भी अनुपात में मिलने से बनता है, उसे मिश्रण कहते हैं। जैसे कहे कि पानी और चीनी का मिश्रण, पानी और चीनी का मिलावट मिश्रण कहलाएगा। जैसे कि चावल और दाल का मिश्रण कहलाएगा। अगर यही ऐसे कहते कि 1 केजी चावल 1 केजी दाल, एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बोल रहे हैं, 1 केजी चावल 1 केजी दाल, तो एक एक बता रहा है तो यौगिक कहलाएगा। कहेंगे कुछ दाल कुछ चावल, तो कुछ बोल रहा है ना, किसी भी अनुपात में बोल रहा है, तो क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। मतलब क्या, संख्या अगर बताएगा तो यौगिक, संख्या नहीं बताएगा किसी भी अनुपात में मिला देगा, मिश्रण। तत्व क्या कहता है कि पदार्थ का वह शुद्धतम रूप जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है। माने उसका जितना भी टुकड़ा करेंगे वो केवल क्या होगा? शुद्ध पदार्थ होगा। और परमाणु एक ही पदार्थ के मिलेंगे उसे तत्व कहेंगे। यौगिक में कहेगा कि ऐसा नहीं होगा, वो एक ही नहीं होगा, 2 या 2 से अधिक रहेगा, लेकिन क्या होगा कि वो अशुद्ध हो जाएगा। आप 2 या 2 से अधिक करेंगे तो अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन क्या होगा? उसका एक निश्चित अनुपात होगा, उसे यौगिक, और एक अनिश्चित अनुपात होगा, उसे मिश्रण। हम उम्मीद करते हैं कि आप पदार्थ की जो अवस्था है, ठोस, द्रव्य, गैस, और पदार्थ का जो प्रकार है, तत्व, यौगिक, मिश्रण, खूब अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब अगला जो वीडियो बनाया जाएगा केमिस्ट्री के पार्ट 3, वो देखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।